हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि 5वें महीने में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता चल रही हैं, स्पेशली जब आप लेवल 2 स्कैन करा रहे हैं, एनोमेली स्कैन करा रहे हैं। जैसा कि आप देखिए, इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है इसमें स्कल एब्सेंट है। तो अगर इस तरह का बच्चा आपको पहले नहीं दिखा, आपने 4 मंथ में नहीं कराया, 3 मंथ में अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, आपको 5वें महीने में पता चल रहा है, आप इसे टर्मिनेट करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो पहली बात, अगर इस तरह का डिफेक्टिव बेबी दिखा जिसमें कि स्कल नहीं है, जिसे हम बोलते हैं एनेनकेफेली, या फिर ये दूसरा आप देख रहे हैं बेबी, इसमें पानी ज़्यादा है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोकेफेलस। अगर हाइड्रोकेफेलस है तो हमें देखना होता है कि ब्रेन में कितना ज़्यादा पानी है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा है पानी की तो हम टर्मिनेशन का डिसीजन ले सकते हैं, और अगर कम पानी है और ब्रेन के बाकी स्ट्रक्चर्स नॉर्मल डेवलप हो रहे हैं तो हम लोग फर्दर जो है देखेंगे कि आगे कितना हमको पानी दिख रहा है, उसको फर्दर हमें इवेल्युएशन करना होगा। तो ये तो आपको दिख गया कि अगर एबनॉर्मल बेबी है तो टर्मिनेशन का डिसीजन भी आप अभी ले सकते हैं, और इसमें आपको फर्दर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इस समय बच्चे की किडनी भी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बच्चे की दोनों किडनी अच्छे से काम कर रही है तो ये जो आपको पानी की मात्रा दिख रही है, ये पानी की मात्रा सही मात्रा होगी। लेकिन अगर बच्चा डिफेक्टिव होगा, तो जैसे आप एनेनकेफेली देख रहे हैं, तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। या अगर उसकी किडनीज़ अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, किडनीज़ नहीं है बच्चे की, तो पानी की मात्रा बहुत कम होगी। तो ये भी पता लगा सकते हैं कि पानी की मात्रा अगर अधिक है तो कुछ समस्याएँ हो सकती हैं, उसे हमें रूल आउट करना होता है। अगर कम है तो ये भी देखना होता है क्यों ये मात्रा कम है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जैसे कि इस समय ये आप देख रहे हैं, ये ब्रेन में आपको पानी दिख रहा है, ये आपके हेल्दी ब्रेन है। हेल्दी ब्रेन का मतलब इसमें जो है आपको बटरफ्लाई जो पैटर्न है, ये हमें दिख रहा है। और अगर हेल्दी ब्रेन नहीं होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो ये देखिए पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरह के बच्चे को आगे चलने, बोलने और बाकी चीज़ों में समस्याएँ आ सकती हैं। तो हमें डिसीज़न अकॉर्डिंगली लेना होता है, क्योंकि इंडिया में जो है आप 5वें महीने तक ही टर्मिनेशन करा सकते हैं, उसके बाद नहीं करा सकते हैं। अब क्या है कि अगर हम फीटल हार्ट भी देखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि फीटल हार्ट में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम फीटल इको की तरफ भी बढ़ सकते हैं कि कहीं इसमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है पेलॉट्स टेट्रोलॉजी, उसमें 4 तरह के डिफेक्ट होते हैं बच्चे में, जिसमें क्या होता है इस बच्चे को न रखना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये सब जानकारी हमको 5वें महीने में मिल जाती है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये किडनी है, किडनी जो है वो पॉलीसिस्टिक किडनी है। ये देखिए इसका यहाँ पे कटा हुआ है, लिफ्ट कटा हुआ है, ये क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट देख सकते हैं। कभी-कभी दूसरे डिफेक्ट भी दिख जाते हैं, आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, हेड में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है तो वो हमें पता चल जाती है। अगर फीटल इको हमें करना है, फीटल हार्ट रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, या और कोई प्रॉब्लम हार्ट में मिल रही है, या पहले आपने एंटी स्कैन कराया, उस समय एंटी स्कैन बढ़ा हुआ था, तो इस समय हम लोग फीटल इको की तरफ बढ़ सकते हैं। तो 5वां महीना बहुत इम्पोर्टेंट होता है इन सब जानकारी के लिए। तो इस समय आप ज़रूर अपनी कंसल्टेंसी कराएँ, और हो सके तो लेवल 2 स्कैन और क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कराएँ। थैंक यू।